गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबों का यूट्यूब चैनल जीके इरा में स्वागत है। मैं सुधीर कुमार आज फिर से आपको एक नए विषय की ओर ले जा रहा हूं और हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो, निश्चित रूप से ये विज्ञान के सामान्य प्रश्न पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। विज्ञान के ये कुछ प्रसिद्ध प्रश्न हैं जो हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। परीक्षा के साथ साथ ऐसे भी आपको व्यवहारिक जीवन में भी आपको इन चीज़ों को जानना चाहिए। तो हम लोग समय को न नष्ट करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और आज आपको विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की शाखा से रिलेटेड कुछ एक 25 क्वेश्चन पे आज मैं डिस्कशन करूंगा, आपसे शेयर करूंगा और निश्चित रूप से ये आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और ये क्रम साइंस के प्रसिद्ध प्रश्न का एक क्रम आपको अल्टरनेट डे पे हर दिन मिलता रहेगा और इसके लिए आप सबों को हमारे चैनल के साथ जुड़ना है और ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप नए नए वीडियो देखते रहें और विज्ञान की तैयारी को या सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से अंजाम दे सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं सेशन शुरू करता हूं और आप देखते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप भी समझेंगे कि ये क्वेश्चन प्रसिद्ध है या नहीं, परीक्षा में आता जरूर है और मैक्सिमम विद्यार्थी इसमें मिस करते हैं परीक्षा भवन में। तो इन समस्याओं को देखते हुए ये सेशन मैंने फिर से स्टार्ट किया है और आप देखें और समझें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे आप जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है ये पहला क्वेश्चन आप देखो लॉन्ग है ना। लॉन्ग सब लोग व्यवहारिक जीवन में लॉन्ग सब लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग है, पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्या है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, तना की गांठ है, जड़ की गांठें हैं, बंद कलियां हैं या बीज है। लॉन्ग के रूप में हम लोग यूज करते हैं, वो है क्या, है ना। इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूं कि इसका राइट आंसर, सही आंसर जो होगा वो बंद कलियां होगा। बंद कलियां इसका सही आंसर है ना। लौंग एक बंद कलियां हैं। लौंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये द्विबीजपत्री अम्बलीफेरी कुल का पौधा है। पौधों में भी एक क्लैन होता है और उस कुल में हम लोग देखते हैं कि ये द्विबीजपत्री है और अम्बलीफेरी कुल का एक पौधा है लौंग आपका। और यह एक सदाबहार वृक्ष है ना, सदाबहार वृक्ष यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक एक मध्यम कद का सदाबहार पौधा होता है जिनकी बंद कलियां है ना या पुष्प कलियां तो लौंग के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ये एक प्रकार का मसाला है, लेकिन इसका कुछ एक उपचारों के लिए भी, कुछ एक रोगों के निदान के लिए भी लौंग का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये एक पहला क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऐसे ही सामान्य प्रश्नों की एक सीरीज है, पे आपको भाग लेना है, आपको देखना है, याद करना है और अपनी परीक्षा में इसका उपयोग करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखो कि कॉर्क जो है निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कॉर्क का उपयोग होता है पैकिंग के लिए, है ना। एयर पास न हो इसके लिए पैक करते हैं, जैसे डॉक्टर लोग पानी का बोतल होता है, दवा का होता है, तो उसमें क्या होता है कि कॉर्क लगे होते हैं जिससे एयर पास नहीं होती है, आपकी दवाएं खराब नहीं होती हैं। यहाँ सवाल है कि ये जो कॉर्क है, कॉर्क को रबड़ मत समझ लीजिएगा, रबर नहीं है, ये कॉर्क है जो दवा वगैरह के डब्बों को पैक करने में यूज होता है। तो कॉर्क, यहाँ प्रश्न है आपका, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है कॉर्क, ठीक है। और ये जो कॉर्क प्राप्त होता है, आंसर है इसका क्वेकर्स पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। कॉर्क ये बनाया जाता है,
कॉर्क बनाया जाता है, उनके छालों से या टहनियों से उसको काटते हैं, उससे जो लसलसा पदार्थ जमा होता है उसी से फिर कॉर्क का निर्माण होता है ना, कॉर्क। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। ये सब के सब प्रसिद्ध प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में काफी उपयोगी साबित होगा। आप देखो, कुनैन, मलेरिया बीमारी सब लोग जानते हैं कि मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होता है और ये ठंड के साथ बुखार आता है। इसमें कुनैन की दवा दी जाती है, इसमें कुनैन की दवा दी जाती है। वही प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है ना, ये सिनकोना से प्राप्त की जाती है, सिनकोना नामक पादप से प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो सिनकोना से प्राप्त होता है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन है सिनकोना के किस भाग से ये कुनैन प्राप्त होता है, पत्ती से, जड़ से, छाल से। छाल मतलब उसके जो ऊपरी भाग होते हैं, पार्ट, सेलुलोज के पार्ट होते हैं, उनको छाल से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको इसमें से ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है सही, तो छाल होगा सही, सी है ना। सिनकोना जो प्राप्त होता है कुनैन सिनकोना से, और सिनकोना का जो छाल होता है ना, पेड़ का जो पाए स्ट्रक्चर होता है जिसको छाल कहते हैं हम लोग, है ना, के द्वारा ये कुनैन दवा बनाई जाती है, कुनैन प्राप्त किया जाता है। कुनैन आपको एक पता होगा कि या आप जानते होंगे, कुनैन एक एल्केलॉइड है, एल्केलॉइड है ना, जो मलेरिया की औषधि है। ठीक है, और ये इसको बनाना ना बड़ा खर्चीला होता है, ये प्रोसेस इसका बहुत टफ होता है और अप्राकृतिक विधि से ये बनाया जाता है, नेचुरल नहीं है, अननेचुरल तरीके से बनता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ये मलेरिया की दवा बनाना। ओके, देखो कि छाल से ये कुनैन, ये एल्केलॉइड है, मलेरिया में काम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्याज। ये व्यवहारिक जीवन में प्याज जब हम लोग काटते हैं तो आंख से आंसू आने लगते हैं, है ना। कोई ऐसा एसिडिक चीज प्याज से निकलता है जो जाता है और आंख के लैक्रामल ग्लैंड्स को सेक्रेशन के लिए बाध्य करता है और आंसू निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही आंखों में जलन भी होने लगती है थोड़ी बहुत, है ना। तो ये कौन से चीजों से, ठीक है, कौन सा अम्ल स्रावित होता है, कौन सा अम्ल आंख में पहुंचता है जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि आंख से आंसू निष्कासित होने लगते हैं। ऑप्शन है सल्फेनिक एमिनो अम्ल, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल, इनमें से कौन सा ये होगा। तो आपको देखो ये बी ऑप्शन जो है ये सल्फेनिक एसिड, ठीक है, सल्फेनिक एसिड से क्या होता है, आंखों में पहुंचता है और आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है, और प्याज सबको पता है, प्याज सबको पता है कि ये लिलिएसी कुल का पौधा होता है प्याज। मैं आपको बताया कि जितने भी प्लांट हैं, फल हैं, सबके कुल होते हैं, प्याजों का भी एक कुल है जो लिलिएसी कुल का एक प्रजाति है प्याज, है ना। और इसका जो तीखापन है ना, तीखापन है, आंख से आंसू में तो आपने मान लिया, लेकिन प्याज जो तीखा लगता है, जब हम लोग प्याज खाते हैं तो थोड़ी सी तीखापन वहां पर होता है। तो वो तीखापन का कारण होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याजों में तीखापन आता है और आंसू जो आ रहा है वो सल्फेनिक एसिड के कारण आ रहा है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, केसर, केसर, सैफरॉन, सैफरॉन की मैं बात कर रहा हूं। केसर क्या है, एक सूखा मिश्रण है, लेकिन पौधे, केसर का पौधा होता है, उसमें से किन पौधे के किस भागों का होता है केसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका,
तो इसमें जो केसर होता है आपका सैफरन, जैसा कि माना जाता है काफी हीटेड होता है और शरीर स्वास्थ्य सबके लिए लाभकारी होता है केसर। केसर जो होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा, है ना? आपका सही होगा, बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण होता है, तो सैफरन का लोग यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया निदान हेतु, मलेरिया बीमारी अभी तुरंत मैंने बात किया था कुनैन की दवा, है ना? मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। एक आर्टिथर औषधि भी दी जाती है, एक दवा दी जाती है आर्टिथर, वो किससे प्राप्त होता है? मलेरिया नाम की, मलेरिया रोग के निदान के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप सबों के सामने है और बीजीय पादप से, का आंसर होगा बीजीय पादप से आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। बीजीय पादप से प्राप्त होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मेरा उद्देश्य आप सबों को अधिक से अधिक प्रसिद्ध क्वेश्चन जो परीक्षा में निश्चित रूप से आ रहे हों वैसे प्रश्नों पर चर्चा करना है और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको तैयार करना है। उसमें यदि कोई एक्सप्लेनेशन वाली बातें होंगी तो वो बताते जाऊंगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लहसुन, लहसुन में जो गंध आता है ना, गंध का कारण क्या है? लहसुन में जो गंध आता है, लहसुन आप समझ रहे हैं, ठीक है, मसाला, एक प्रमुख मसाला, प्रमुख एंटीबायोटिक माना जाता है लहसुन को, जो बहुत सारी बीमारियों में भी काम आता है, साथ ही आपका स्वादिष्ट, खाना को स्वादिष्ट भी बनाता है, लेकिन उसमें एक तीक्ष्ण गंध होता है लहसुन का। गंध का कारण क्या है ना? लहसुन के गंध का कारण क्या है? देखो ऑप्शन है क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लू, एसिटिक अम्ल, है ना? तो आपको इसमें से ऑप्शन क्या चुनना है? सल्फर, सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण क्या होता है? लहसुन का गंध होता है, विशेष प्रकार का गंध लहसुन में महसूस होता है। ओके स्टूडेंट, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, है ना, फिर से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। लौंग पौधे, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं तो ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, है ना? और आप देखो कि उस प्रश्न में लौंग रिपीट कर गया, दूसरी बार भी लौंग का क्वेश्चन आ गया, तो ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये काफी फेमस क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप पकड़ लेंगे। लौंग पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त होते थे? अभी तुरंत में बताया था, पुष्प कलियां हैं, है ना, शुष्क पुष्प कली है, आपका ऑप्शन सही होगा। लौंग, लौंग जो पुष्प कली है, अनखिला, है ना, कली जो है वो खिला नहीं है, अनखिला पुष्प कली है, लौंग के रूप में हम लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्च क्या होता है कि तीक्ष्णता का कारण, मिर्ची तेज क्यों होती है, मिर्च तीक्ष्ण क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? ठीक है, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को भी पढ़िए आप सब और फिर अपने से भी कुछ गेसिंग कर सकते हैं। मैं ऑप्शन आपको बता ही रहा हूं। ऑप्शन देखो, पहला है लाइकोपिन की उपस्थिति, ठीक है, उसके बाद है कैप्सेइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसाइनिन की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 9, मिर्च की तीक्ष्णता, मिर्च क्यों तीक्ष्ण होता है ना? तो इसमें जो ऑप्शन है, सही आंसर है इसका कैप्सेइसिन, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च तीक्ष्ण होता है। हम लोग कहते हैं ना तीता लगता है ना, तो वो तीक्ष्णता का कारण कैप्सेइसिन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण।
अब मिर्च मिर्च में देखो तीखापन का तो कैप्सेइसिन रीजन होता है। इसके बाद मिर्च में दो, एक शिमला मिर्च होता है जो सब्जी के रूप में यूज होता है, फिर एक लाल मिर्च होता है जो कि जिसमें तीक्ष्णता होता है या तीखापन होता है। मैं लाल मिर्च यहाँ बात कर रहा हूँ, कैप्सेइसिन तीक्ष्णता की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो तीक्ष्णता की बात कर रहा हूँ तो दूसरे प्रकार के मिर्च की मैं बात कर रहा हूँ, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण। साथ ही लाल मिर्च हम लोग कहते हैं, मिर्चा का रंग हो जाता है या लाल मिर्च के नाम से हम लोग कहते हैं, तो लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है। लाल रंग, मिर्चा का लाल रंग, है ना, मिर्चा का लाल रंग, मिर्चा का लाल रंग, ये भी क्वेश्चन आता है। मिर्चा का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण, कैप्सेथीन के कारण होता है। कैप्सेथीन के कारण लाल रंग होता है मिर्चा का, और कैप्सेइसिन के कारण तीक्ष्णता होती है। मिर्च के बारे में आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है ना। ये तो क्वेश्चन फिर से देखो, ये दूसरा बार रिपीटेशन इसलिए मैंने किया है कि आप देखो इसका इंपॉर्टेंस, है ना। एक परीक्षा में पूछा, फिर दूसरा परीक्षा में पूछा, कारण आपसे जितने भी प्रसिद्ध प्रश्न पर हम डिस्कशन करेंगे वो निश्चित रूप से परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन कभी मिस नहीं होना चाहिए, ये सीधा सीधी आपको याद होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लाल मिर्च में तीखी होती है क्योंकि उपस्थित होता है उसमें कैप्सेसिन, कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण वो लाल मिर्च का होता है। ओके स्टूडेंट्स, लाल मिर्च, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब देखो 11, फिर से देखो मलेरिया कितना प्रसिद्ध है ये प्रश्न, है ना। मैं रिपीटेशन, ये पहला आपसे ये पहला साइंस सीरीज का पहला वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप देखो कि कितने प्रसिद्ध क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न बार बार रिपीटेशन होता है, और ऐसे ही कुछ एक प्रश्नों की सीरीज आपसे हम शेयर करते रहेंगे। ओके, तो आप इसे अवश्य देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये तो आप समझ गए, इसका आंसर भी निकल के आ गया। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण है तो की छाल से, है ना। ये ऑप्शन आपका सही होगा। लगातार देखो 3 बार मलेरिया का दवा आ गई, लगातार 3 परीक्षाओं की मैं बात कर रहा हूं। किस किस परीक्षा में आया ये अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये तमाम जितनी भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो एसएससी लेवल के हों या सिविल सर्विस लेवल के हों, सब क्वेश्चन आते ही आते हैं, सिविल और एसएससी ग्रुप रेलवे में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 अब आप देखो, निम्नलिखित मशालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। देखो फिर से लौंग का क्वेश्चन, लौंग आपको बताए थे ना पुष्प कलिका होती है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया, फिर से पूछ लिया लौंग के बारे में। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अब तो याद हो जाने चाहिए आपके कि लौंग एक पुष्प कलिका है, इसे मशालों के रूप में करते हैं, है ना। तो लौंग देखो, इसका भी आंसर क्या होगा, लौंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन है आपका। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, ठीक है, इससे त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक यंत्र से। त्वचा से नहीं, ये आपका डी ऑप्शन सही है इसका, वातक यंत्र से ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट भी होते हैं क्या, वो माने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये किससे करते हैं, वातक यंत्र से श्वसन करते हैं। ओके, 13 पर 14,
14 देखिए, स्पंजी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है ना, ये आम की प्रजाति, आम हम लोग खाते हैं, अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, ये सब आम की एक प्रजाति है। लेकिन एक स्पंजी टिश्यू एक समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके कारण आम की क्वालिटी गिर रही है, के कारण इनका जो एक्सपोर्ट होता है वो प्रभावित हो रहा है। तो वो ऐसा कौन सा आम है, कौन सी प्रजाति है? अल्फांसो। ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अल्फांसो जो है आम का निर्यात प्रभावित हो रहा है ड्यू टू स्पंजी टिश्यू के कारण, स्पंजी टिश्यू के कारण ये प्रभावित हो रहा है ना। स्पंजी टिश्यू होता क्या है? स्पंजी टिश्यू एक प्रकार का ना टिश्यू है, ये तो क्लियर है। ये आम के पकने की अवस्था को निर्धारित करता है। आम जो पकता है ना, रैपेनिंग, जो आम जो पकता है उस अवस्था को निर्धारित करने में स्पंजी टिश्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, समय से पकना, ठीक है, जल्दी न पकना ना ही लेट से पकना, समय से पकने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पंजी टिश्यू, है ना। वो प्रॉपरली नहीं वर्क कर रहा है जिसके कारण से अल्फांसो टाइम पे तैयार नहीं हो रहा है और उसका निर्यात जो है सो प्रभावित हो रहा है, आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्पंजी टिश्यू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे शेयर कर रहे हैं, तो आप देखिए ये क्या क्वेश्चन है। इनमें से किस समूह के जीवों का, है ना, किस समूह के जीवों का डूबने से भी मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? कोई भी चीज डूब कर मर गया का पता लगाते हैं किसके माध्यम से? लाइकेन के माध्यम से, प्रोटोजोआ के माध्यम से, साइनो बैक्टीरिया के माध्यम से, या डायटम के माध्यम से? 15वां ये बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि ये आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग जो होता है वहां का ये क्वेश्चन है, बहुत प्रसिद्ध और परीक्षाओं में पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायटम, है ना। किसी भी जीव के डूबने हो गई है इसका पता हम लोग लगाते हैं डायटम के माध्यम से लगाते हैं। और ये डायटम याद रखेंगे, डायटम कुछ एक प्रश्न है सीधी याद रखना है, हालांकि ये सब का कुल मिलेगा, डायटम का कुल मिलेगा। और ये कैसे वर्क करता है ये भी आप जान सकते हैं। क्वेश्चन याद रखना है ना। सेशन हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पर बात कर रहे हैं, इस एक्सप्लेनेशन पर बात नहीं कर। हेरोइन नशीले पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, हेरोइन, है ना। ये किससे प्राप्त होता है? हेरोइन बनता किससे है? ठीक है, सब नशीला पदार्थ दिख रहा है, भांग समझ रहे, अफीम पोस्ता, तंबाकू से, पारी से। हेरोइन किससे बनेगा? हेरोइन कैसे तैयार होगा? हेरोइन, तो हेरोइन सब लोग समझते हैं अफीम पोस्ता, इसका आंसर तो करीब करीब आसान है सबके लिए। अफीम पोस्ता, पोस्ता से अफीम बनता है, पोस्ता से ही आपको हेरोइन बनता है ना। से ही अफीम बनेगा, अफीम से ही हेरोइन भी बनेगा। अफीम थोड़ा लिक्विड होता है, लिक्विड नहीं होता है, सेमी लिक्विड होता है या सेमी सॉलिड होता है। हेरोइन जो होता है वो भी उसी प्रकार का चीज है लेकिन वो थोड़ा पाउडर स्टेज में होता है हेरोइन। अब पोस्ता से अफीम, पोस्ता से हेरोइन प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? कोई सेब ना लाल होता है, लाल सेब उसका वैल्यू है, लाल सेब का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो ज्यादा फायदेमंद होता है लाल सेब। तो लाल सेब के लाल होने का रीजन क्या है? सेब एप्पल के लाल होने का
तो इसका सही आंसर है आपको एंथोसाइनिन। साइनिन, लाल होने का कारण एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है ना। एंथोसाइनिन ये सेव में, ये सब क्या है, ये पिगमेंट है, एक प्रकार का वर्णक है ना, वर्णक है जो सेव में पाया जाता है, जिसके कारण सेव का रंग लाल होता है। इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना, गाजर का रंग पीला क्यों होता है, गाजर का रंग पीला क्यों होता है, कैरोटीन के कारण। गाजर, गाजर देखो यहां पर गाजर, गाजर कैरोटीन, कैरोटीन होता है गाजर, है ना, पीला, पीलापन के लिए, ठीक है? पीला के लिए क्या होता है, गाजर में कैरोटीन होता है, कैरोटीन के कारण पीलापन होता है गाजर में, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं टमाटर, टमाटर लाल होता है, टमाटर में क्या होता है, लाइकोपीन होता है। टमाटर में, टमाटर में देखो ये होता है लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन होता है, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है ना, लाल होता है। इसी तरह हल्दी में, हल्दी का रंग पीला होता है, क्यों होता है, कैरोटीन मार देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। पूछ दिया हल्दी पीला क्यों होता है, हल्दी में पीलेपन का कारण कौन सा ऐसा पिगमेंट है, वर्णक है, जिसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है। तो हल्दी का रंग पीला होने के लिए उत्तरदायी है जंथोफिल। हल्दी, हल्दी में क्या होता है, जंथोफिल, जंथोफिल, जंथोफिल। तो देखो कितना जितने भी वर्णक हैं सबके क्वेश्चन बन जाएंगे। सेब लाल हो रहा है एंथोसाइनिन के कारण, गाजर पीला हो रहा है कैरोटीन के कारण, टमाटर लाल हो रहा है लाइकोपीन के कारण, हल्दी पीला रंग जंथोफिल, है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन, और ये सब बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है ना, ये कहने की आवश्यकता नहीं है यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आपने परीक्षा दिया हो तो, ठीक है। ओके, अब देखिए अफीम, अफीम देखो फिर से रिपीट कर गया। अफीम पोस्ता या पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, फूल, पत्ते से, अधपके फल से, या मूल से मतलब जड़ से। अफीम, अफीम पोस्ता, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्या होता है कि जो पोस्ता का फल लगता है ना, उसको पूरा पकने नहीं देता है, उसके पहले ही उसमें ब्लेड लगा देते, चीरा लगा देते, जिससे उससे तरल पदार्थ, कुछ ना कुछ चिपचिपा पदार्थ बाहर आता है, उसी को कलेक्ट करते हैं और अफीम बनाते हैं, ठीक है, अफीम बनाते हैं। तो अधपके फल, अधपके फल से अफीम प्राप्त होता है, पोस्त के फल से, अधपके, पका नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का, अभी तुरंत मैंने बात किया है ना, देखो क्वेश्चन कैसे रिपीटेशन है परीक्षा में, है ना। ये एक उदाहरण है, अगले अगले सेशन से, अगले सेशन से क्वेश्चन रिपीटेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ये सिर्फ आपको समझाने का था। क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं, देखो कितने प्रसिद्ध, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट करते हैं। आप सब इन प्रश्नों को बिल्कुल याद कर लेंगे, है ना, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, मेमोरी में रखेंगे एनी टाइम, क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये मिलेगा परीक्षा में। टमाटर में लाल रंग का कारण अभी तुरंत मैंने आपसे शेयर किया था, टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन, है ना, लाइकोपीन अभी तुरंत मैंने बताया था, टमाटर में लाल कारण प्रकार का वर्णन है, रंग को निर्धारित करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नोस्कापीन, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है, नोस्कापीन, है ना। क्वेश्चन नंबर, इससे प्राप्त होता है, ये पोस्ता, पोस्ता पॉपी से, कापीन भी प्राप्त होगा। ये आपको समझिए कि ये
चिकित्सा के दृष्टिकोण से नोस्कापिन क्या है, ये मेडिकली इसका उपयोग होता है, बहुत उपयोग होता है नोस्कापिन का। कापिन ये भी आपको बहुत परीक्षा में रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम का मुख्य अवयव क्या है? अफीम का मुख्य अवयव क्या है जिसके कारण आपको नशा होता है? ये बढ़िया कुछ देखो, फिर से अफीम का क्वेश्चन है ना। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? ठीक है, अफीम का मुख्य अवयव क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में जो मुख्य अवयव है वो है मार्फीन। मार्फीन, अफीम का मुख्य अवयव मार्फीन है, ठीक है? और अफीम को इफेक्टिव बनाता है। ओके, 22 देखिए, पपीते में पीले रंग का कारण, पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आप देखो, पपीते में पीले रंग का कारण। तो देखो, सब में पीले रंग का कारण अलग अलग है, सब में एक ही नहीं मार देना है, याद रखना है। देखो, ये टमाटर का हो गया, ये गाजर का हो गया, पपाइन को छोड़ दो, ये तो एक ये निकल गया कैरिका, कैरिका जैंथिन, कैरिका जैंथिन, ये पपीते में पीले रंग का कारण, पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जैंथिन है ना। तो सब जब याद रहेगा तो निश्चित रूप से आपसे प्रश्न बनने लगेंगे, ठीक है, निश्चित रूप से आप प्रश्न को बनाने लगेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, कपास का प्रमुख घटक है, कपास, कपास का प्रमुख घटक है कौन सा? तो सेलुलोज, कपास, कपास का मुख्य घटक है सेलुलोज, सेलुलोज का मुख्य घटक है कपास का। और सबको पता है कपास से सूती कपड़े बनाए जाते हैं, और कपास जो है मालवेशी कुल, मालवेशी कुल का पौधा है कपास। कपास भी दो प्रकार का होता है, एक इंडियन होता है, देसी होता है, एक अमेरिकन होता है कपास, ठीक है, देसी कपास और अमेरिकन कपास, है ना। और कपास से रुई भी तैयार किया जाता है, कपास से रुई भी तैयार किया जाता है, जिसको सफेद सोना कहते हैं, सफेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास से जो रुई तैयार किया जाता है। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है, ठीक है, कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? शैवाल और कवक, शैवाल और कवक एक साथ जब मिलते हैं तो लाइकेंस बनता है, का जो रिलेशन है एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। शैवाल और कवक क्या है, एक साथ रहते नहीं, लाइकेंस उसको नाम दिया गया, एक दूसरे के साथ रहते, कहने का मतलब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के लिए लाभकारी है, और फिर लाइकेंस बनाते हैं। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, दोनों के बीच जो रिलेशन है जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ये टर्म है। देखो, बिहार लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है ये बिहार लोक सेवा आयोग का एक, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उस रिलेशन को क्या कहते हैं? जिस रिलेशन में शैवाल कवक को लाभ पहुंचा रहा है, कवक शैवाल को लाभ पहुंचा रहा है, क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपका रहा है, आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है? और इसको हम लोग कहते हैं कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म इसको कहते हैं, कॉमेंसलिज्म कहते हैं, जो एक दूसरे से एक सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, इज्म कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक को
उदाहरण है या प्रसिद्ध उदाहरण है एक सूचक, है ना। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कहाँ है नहीं है ये हमें पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है और ये क्या है, लाइकेंस, लाइकेंस, लाइकेंस। ये पॉल्यूशन को कैसे ऐसे हम लोग समझते हैं, तो जिस क्षेत्र में वायु एयर पॉल्यूटेड होगा, वायु प्रदूषित होगी, है ना, वहां लाइकेंस का विकास नहीं होगा। यदि एयर पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड एयर है, तो वहां पर लाइकेंस का विकास नहीं होगा, या हम कह सकते लाइकेंस यदि डेवलप नहीं हो रहा है तो मतलब एयर पॉल्यूटेड है, वहां वायु प्रदूषित। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज का जो वीडियो है आपके साथ 25 क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं के लिए आपके साथ मैंने किया है, और इसे आप देखें जरूर, ठीक है, और परीक्षा में लाभ उठाएं। और इस तरह का वीडियो अल्टरनेट डे में आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा, और इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। चैनल का नाम मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, जीके एरा, एरा चैनल के नाम से ये आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा और नए नए वीडियो आप देखते रहेंगे। ये बिल्कुल आप सबों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पे। आप रेगुलर इसे देखें और इसका लाभ। ओके, आज का सेशन यहीं तक है। आप सबों का धन्यवाद। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।